गौरी शंकर ITI बक्सर आप यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी लोग स्वागत करते हैं। कल हम लोग अनुपात अनुपात का पार्ट 1 पढ़े थे। आज पार्ट 2 में पढ़ाकर आप लोगों को लेसन समाप्त कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात हम लोग को जानना सबसे जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कोई पूछे, यदि ध्यान दिया जाए, यदि 100 रुपया को A अनुपात B अनुपात C में बांटे, यदि ऐसा कहता है तो A बराबर हो जाएगा, जो पूछता है वह यानी A बटा में तीनों का योग यानी A प्लस B प्लस C गुणे कितना 1। उसी तरह से B का हिस्सा पूछेगा तो B बटा में B A प्लस B प्लस C गुणे कितना 100 हो जाएगा। C पूछता है तो C बटा में A प्लस B प्लस C गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आइए इन्हीं सूत्र पर हम लोग आप लोगों को सवाल दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछे, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि 1000 रुपया को 2 अनुपात 7 अनुपात 1 में बांटने पर A अनुपात B अनुपात C में, तो B का हिस्सा कितना होगा? B का हिस्सा कितना होगा शेयर, ठीक ना। हिस्सा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, हिस्सा कितना होगा। तो B का पूछा है तो आप B लिख लीजिए। B का कितना दिया है, देखिए A है, ये B है, C है। B कितना है 7, तो 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है 2 प्लस 7 प्लस 1 लिख लेंगे, सूत्र के अनुसार देख लीजिए आप लोग। तो 2 प्लस 7 प्लस 1 गुणे 1 कितना दिया हमारा टोटल 1000 रुपया। हल कर दीजिए, 7 7 2 9 9 1 10 गुणे कितना 1000, 0 0 कट गया, 7 में 100 से गुणा करें कितना हो गया 700। आगे समझ में। मान इसी टाइप से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल कर देखा जाए। जैसे मान लेते ऐसे क्वेश्चन का है, यदि 76 रुपया को, ध्यान दीजिएगा, 76 रुपया को 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांटने पर सबसे छोटा हिस्सा कितना होगा? बांटने पर सबसे छोटा हिस्सा कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे छोटा हिस्सा पूछा है, इसमें सबसे छोटा हिस्सा कौन है? 3 है, क्योंकि 7 5 3, जो छोटा का है छोटा लीजिए, बड़ा का है तो बड़ा लीजिएगा, छोटा का है तो इसमें छोटा क्या है 3 है, तो 3 बटा में, तो उसी तरह लीजिए 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 गुणे कितना है 76 रुपया है, गुणे 76। आइए 7 5 12 12 3 15 15 4 19 गुणे कितना 76, 19 से पड़ा कितना 19 के 76, 4 12, यानी सबसे जो छोटा का हिस्सा मिलेगा वो आपका 12 रुपया मिलेगा। ठीक उसी तरह से इसी टाइप माने इसी सूत्र का मैं प्रयोग करके आपको अगला सवाल सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते आपको क्वेश्चन दे दिया, यदि 600 क्वेश्चन है, यदि 624 रुपया को, ठीक है, ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक ना, में बांटने पर C का हिस्सा कितना होगा? C का हिस्सा कितना होगा? देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है, सब सिंपल देखा जाए। आपको सबसे पहले मैं बता दिया हूं कि जब जैसे मान लेते हैं आपका 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, तो अनुपात बटा में नहीं रहता है, एकदम रूल वही लगेगा। तो आप नीचे का लघुत्तम निकले, 2 3 4 लघुत्तम कितना होगा 12, तो वही 12 ऊपर गुणा कर देते हैं, कर दिए, कटा दिए, 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। हाई ए है, बी है, सी है, तो सी कितना है 3 है, तो सी का हिस्सा पूछा है
तो सी का हिस्सा बराबर कितना है, सी 3 है, तो 3 6 जो फल होता है तो 6 + 4 + 3 गुणे कितना रुपया, 624 रुपया। करा दीजिए, 4 6 4 10 10 3 13, आई कितना है 624। कराइए, 13 चौके 52, 10 बचा मैंने 104 हो गया, 13 8 74 से मैंने 104 गुणा करिए, 38 के 24 के 4 हासिल 2 चरती 12 2 14, यानी 144 रुपया क्या हुआ आपका सी का हिस्सा हुआ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा मूवमेंट जैसा देखिए, जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन कहे 117 रुपया को, ध्यान दीजिएगा 117 रुपया को 1:2 1/3 अनुपात 1/4 की अनुपात में बांटने पर गलती से 2:3:4 में बांट दिया, ठीक है, बांट दिया, तो बताएं किसे लाभ हुआ, किसे लाभ मिलेगा, ध्यान देना, किसे लाभ मिलेगा। तो इसमें घबराने कोई बात नहीं है। आप जब 2 3 4 को कटाए तो कितना आ रहा है, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, मान लेते हैं 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ये सही से है, क्या है, सही से है। तो 2 3 4 तो 12 होगा, तो 12 ऊपर गुणा कर दीजिए, कर दिए, 2 छक्का 12, 3 चौके 12, चरती 12। अब एक का हिस्सा निकालिए, एक कितना है 6 है ना, 6 लिख लीजिए, 6 4 10 3 13, यही देखिए 6 4 10 3 13, मतलब एक जो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 6 + 4 + 3 क्या हो सकता है, अगुणे कितना रुपया दिया है 17, 13 17 से 9 छक्का 54 रुपया। बी का हिस्सा देखिए, बी कितना है 4 है, तो 4/13 गुणे कितना 117 करेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, 13 17 से 9 चौके 36 रुपया। सी को निकालिए, सी कितना है 3 रुपया, 3 बटा में अब 6 4 10 3 13 होगा, तो 13 गुणे कितना 117, 13 17 से 29 27 रुपये। ये हमको गलती से मैंने सही से बांटने पाला है। और अगर गलती से बांटने तो यहाँ लिख दीजिए, गलती से बांटने पर, तो गलती से क्या है 2:3:4 है, ठीक है। अब लिखिए ए कितना, लिखिए 2 2 और 3 5 5 4 9 और कितना रुपया है 117, 13 17 से 13 दूनी के 26, ए को 26 रुपया मिले। 3 बी कितना है 3 है, 3 बटा में 3 2 5 9 होगा 117, 13 17 से 13 39 रुपया। सी कितना है 4 है, 4 बटा में 9 गुणे कितना रुपया है 117, 13 17 से 9 चौके 13 सॉरी 2 3 4 है ना, ठीक है, 13 कितना है 13 9 चौके 36, नहीं हो रहा है 9 चौके कितना 3 2 5 6 9, तो सॉरी 13 17 से 13 चौके 52। अब जब किसको लाभ हुआ, यानी सही से बांटने पर सी को 27 रुपये मिला था और गलती से बांटने सी कितना मिला 52 रुपया। तो लाभ किसको होगा, सी को। तो लिखेंगे आंसर लिखेंगे सी को लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, सी को लाभ मिलेगा। आ रहा समझ में। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चन बदल कर दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन क्या किया जाता है, बदल कर दिया जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे बदला जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, जैसे 750 रुपया को, यानी 750 रुपया को, रुकिए एक मिनट थोड़ा ध्यान दे बढ़िया से, देखिए 750 रुपया को, यानी 750 रुपया को, ठीक है, मान लेते हैं 750 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, ठीक है, कि ए अनुपात बी बराबर 5:2, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना, घबराने कोई बात नहीं। देखिए आपको ए बी दिया है और बी सी दिया है, इससे आप ए बी सी निकाल सकते हैं।
आप ABC निकाल सकते हैं, ऐसे बताए हैं, याद है? 5:2 और 7 क्या है? 13। 7 5 35, 7 दूनी के 14 और 13 दूनी के 26 हो गया। अब क्या करेंगे? ए का हिस्सा पूछा है, ए कितना है? 35 है, 35 लिख लीजिए, लिख लिए। अब तीनों का जोगफल यानी क्या होता है? 35 14 26 को जोड़ना पड़ता है, जोड़ दिए। 6 4 10 5 15 के 5 हासिल ले 3 4 और 4 3 7 यानी 75। माने 35 + 14 + 26 हम नहीं लिखे, डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है? और 750 तो कितना बार में कटा? 10 बार में। तो यानी ए का हिस्सा कितना आया? ए का हिस्सा कितना आ गया? 750 रुपया ए का हिस्सा आ गया। कहीं कहीं आपके सवाल में लिखेगा कि मान लेते एक दुकान में, ध्यान दीजिएगा, एक दुकान है, उसमें पेंसिल है, क्या है? उसमें पेंसिल भी है, ठीक है, पेन भी है और कॉपी भी है, क्या है? कॉपी है। कितना अनुपात में? 10:2:3 में है, ठीक है। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि दुकान में 120 पेंसिल है, क्या है? 120 पेंसिल है तो कॉपी कितना है? मान लीजिए पूछे तो कॉपी कितना है? कॉपी कितना है? ऐसा सवाल है, घबराने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं पेन है, पेंसिल है, पेन है, कॉपी है। तो देखिए ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेन है, ये आपका क्या है? कॉपी है, कॉपी है, ठीक है। कितना अनुपात में है? 10:2:3। एकदम लिख लीजिए क्योंकि एकदम सवाल स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि दुकान में पेंसिल की संख्या दिया है कितना? 120। जब 120 दिया है तो एक पेंसिल कितना होगा? 120 में 10 से भागा दीजिए, कितना हुआ? 12, यानी 12 हुआ। तो जब ये 12 हुआ, देखिए 12 हुआ तो 12 दहिया 20 से, तो 12 दूनी के 24, तो बढ़ती आई 36, यानी आपकी जो कॉपी कितना होगा? कॉपी की संख्या 36। समझिए कैसे? 120 में 12 भाग कितना आया? 12 आया ना, तो 12 आया तो हमारे पेंसिल की संख्या निकालना है, तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 दाम 120। पेन का संख्या निकालना है तो 12 दूनी के 24 पेन हो जाएगा। कॉपी की संख्या निकालना, 12 से गुना कर दीजिए, बढ़ती आई 36 हो जाएगा। तब कॉपी की संख्या पूछा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना? हम 36 लिख देंगे। और मान लेते हैं कहीं कहीं सवाल आप लोग को ऐसे दे दिया, ठीक है। मान लेते हैं एक थैला में, ध्यान दीजिएगा, एक थैला में 20 रुपया, देखिए रुपया का सिंबल है 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, ठीक है, के नोट 3:4:5 में है तथा कुल धन थैलवा में कुल धन 1000 रुपया है, तो 5 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगा? 5 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगा? मान लीजिए प्रश्न कह रहा है, घबराना नहीं है। आप एक काम करिए, ये 20 रुपया लिख लीजिए, 10 रुपया लिख लीजिए, 5 रुपया लिख लीजिए, ठीक है। ये रुपया है, अनुपात कितना दिया है? 3:4:5 दिया है। हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिए और गुणा करिए। आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन आप सिंपल भी समझिए। 20 आई 60x, 10 के 40x, 5 25x, कुल धन कितना है? 1000। जोड़िए 60 40 100 और 25, 125 x बराबर कितना? 1000। 125 दूना 250 4 माने 8 बार में बाबू कट जाएगा, ठीक है। यानी 100 कितना है? 8। किसका संख्या पूछा है? 5 रुपया के नोट का। तो 5 रुपया के नोट की संख्या कितना है? 5x है, तब गुणा कर दीजिए। x कितना है? 8 है, 8 5 कितना हुआ? 40। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल कर देते हैं। जिसे मान लेते हैं एक थैला में, ठीक है, एक थैला में 1 रुपया, क्या दिया है? 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा, ठीक है, का अनुपात, सिक्का है, सिक्का पॉइंट समझ रहे ना, सिक्का का अनुपात कितना दिया है? 2:3:4 में दिया है, 2:4:3 दिया है, तथा कुल मूल्य 180 रुपया है। कुल मूल्य कितना है? 180 रुपया है, 180 रुपया है।
तो 50 पैसा की संख्या निकालना, किसका निकालना है? 50 पैसा की संख्या ज्ञात करें। घबराना नहीं है, आप लिख लीजिए पहले। 1 रुपया हुआ, ठीक है, ये कितना है? 50 पैसा है, ये 25 पैसा है। अनुपात कितना है? 2:3:4 है। कुल धन कितना है इसमें? कुल धन कितना है? 180 रुपये। एक बात ध्यान दीजिए, अनुपात का नियम कहता है कि आप एक राशि में बदलना हो। एक राशि कैसे बदलेंगे? ये 1 रुपया, इसको भी 100 पैसा कर दीजिए। 180 रुपया है ना, तो इसको भी डबल जीरो बढ़ा देते भी क्या हो जाएगा? 180 रुपये का पैसा बदलने क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब वही सही काम करिए, इसको x मान लीजिए, x मान लीजिए, गुणा करिए। 100 दूने की 200x, 85 आई, 85 आई, 150x, 2500 के 100x बराबर कितना हुआ? इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए। अब जोड़िए इसको, 2 3 4 यानी कितना? 450, 200 300 450, 1 बराबर कितना? 1 0 0 0। अब इसको कटा दीजिए आप, इसलिए बराबर कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 बटा में 0, ठीक है, 0 0 कट गया। अब आइए, 45 दूनी के 90, माने 4 बार में 180 कट जाएगा ना, तो 40 हुआ। 1 कितना आ गया? 40 आ गया। किसका संख्या पूछा है? 50 पैसा की संख्या पूछा है। तो 50 पैसा संख्या कितना है? 3x है। तो x कितना निकाले हैं? 40। तो चरती आई 12, यानी 120 हो गया। सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं। देखिए, आपको इस चाहेंगे तो सिंपल बना पाए, लेकिन जनरल तरीका से हो गया। जनरल तरीका तो भूलते नहीं है। बस आज क्लास इतना ही। गौरशंकर ITI की तरफ से आप सभी जितने भी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, कृपया इसको देखें और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।